अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मुल्क की सियासी मंजरनामे पर बहुत बड़ी तब्दीली रुनुमा होने जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म यह दिया है कि इलेक्शन दोबारा करवाया जाए और यह खबर हुकूमत पर एटम बम की तरह गिरी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लिए यह खबर किसी मौजज़े से कम नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ तकरीबन मायूस हो चुकी थी कि अब शायद हमें खोई हुई सीटें वापस ना मिले या फिर जिन सीटों पर हम तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं वो हमें ना मिले। लेकिन इस हुक्म के बाद तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद लग गई है कि वो अपनी खोई हुई सीटें वापस हासिल कर पाएंगे और हुकूमत बना पाएंगे। दोस्तों, ये खबर तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। एक और खबर बड़ी हैरान कुन है, वो ये है कि जाली चेयरमैन नैब साहब पकड़े गए हैं, धर लिए गए हैं। इस बारे में तफसील आपको बताऊंगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है, वो ये कि इमरान खान साहब और सदर पाकिस्तान, न्यूली इलेक्टेड सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तमाम खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं। वन बाय वन आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो वो आप तक टाइमली पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले नैब की बात कर लेते हैं। चेयरमैन नैब साहब जिनको धर लिया गया है, और आपको पता है आजकल नैब का बड़ा टैका है और नैब जो है वो ऑडिट कर रहा है, नैब तहकीकात करता है, नैब लोगों को गिरफ्तार करता है और लोगों की प्रॉपर्टी के बारे में छानबीन करता है। तो उसी की आड़ में जनाब एक कार्रवाई डाली गई है, एक वारदात डाली गई है। वो ये डाली गई है कि अब खबर यह है कि जी लाहौर में कार्रवाई करते हुए जाली चेयरमैन नैब को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान सादा लोग शहरियों को नैब के सीनियर ऑफिसर बनकर ब्लैकमेल करते और भारी रकूम वसूल करते थे। और जनाब तर्जमान नैब के मुताबिक मुलजमान अवैस जहूर और आमिर जहूर के खिलाफ नैब के जाली सीनियर ऑफिसर बनकर शहरियों को डरा धमकाकर और गैर ज़रूरी दबाव डालकर गैर कानूनी तौर पर रकूम वसूल करने की शिकायत मौसूल हुई थी, और जिस पर नैब के आला हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजमान को जनाब रंगे हाथों पकड़ लिया है और अब मजीद तहकीकात के लिए थाना चूंग के हवाले उन्हें कर दिया गया है। और चेयरमैन नैब साहब का अब अपना एहतसाब शुरू होगा, उनका अब अपना ऑडिट होगा, जो कि सादा लोगों के साथ ये कुछ कर रहे थे। और आगे बढ़ते हुए एक और ख़बर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और ख़बर है जनाब इंतखाबात के हवाले से। चूँकि इस वक्त जो इंतखाबात का मामला है, स्पेशली फॉर्म 45, 47, 48, ये जो चीज़ें हैं ये इस वक्त बड़ी ख़बरों में इन है। और ये इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क का जो इशू अगर समझा जाए तो वो फॉर्म 45 और 47 है, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट कुछ और था और फॉर्म 47 पर रिजल्ट कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों केसेस इस वक्त ट्राइब्यूनल्स में हैं और कुछ केसेस फिर सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। और अब वैसे तो तहरीक इंसाफ को लगता था कि शायद इस पर कोई कार्रवाई ना हो और कोई बात आगे ना बढ़े, लेकिन अब जनाब इस हवाले से खबर बड़ी ज़बरदस्त आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान का एक हल्का है PB 50 कला अब्दुल्ला, उसमें दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। और PB 50 कला अब्दुल्ला से अवामी नेशनल पार्टी के जमुर्द खान कामयाब हुए। जमुर्द खान की कामयाबी को JUIF के मलिक नवाज और पख्तूनख्वा अवामी पार्टी के मीर वाइज अचकजई ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था, जिस पर अब सुनते जाइएगा प्रोसेस, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 6 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग का हुक्म दिया, जिसको जमुर्द खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार देते हुए और इस हल्के में जो है वो दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया है। और जनाब असल कहानी ये है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे उसमें फॉर्म 47 के मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली के इस हल्के में जो है वो दर्जनों पोलिंग स्टेशंस पर
90 से 99% तक वोट डाले जाने का इंकशाफ हुआ था, तो कहीं तो मुबैना तौर पर 100% तक भी वोट कास्ट किए गए थे। और फॉर्म 45 और फॉर्म 48 पर कहानी कुछ और ही निकली। जब हल्के की तफसीलात सामने आई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोक लिया और 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर को भी तब्दील कर दिया था। अच्छा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये देखें ना, 90 से 99% अब यहां पे आ रहा है टर्नआउट, कहीं पर 100% टर्नआउट आ रहा है पोलिंग स्टेशन पर। तो अब वो हैरान हो गया, देखो ये नामुमकिनात में से है। 100% मुमकिन ही नहीं है, आज तक हुआ ही नहीं है। 90% आज तक तारीख में नहीं हुआ, लेकिन जब ये हुआ मामला तो ये मशकूक हो गया। अच्छा, फिर चंद पोलिंग स्टेशन पर जो है वो रीपोलिंग का हुक्म दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हल्के की रीपोलिंग का हुक्म दे दिया है। अब ये एक हल्का पूरी हुकूमत पर भारी पड़ने वाला है। वो किस तरह से, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। पंजाब के 100 से ज्यादा हल्के हैं जहां पर यही शिकायत है, बिल्कुल यही शिकायत हैं। और ये शिकायत जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट यही अहकामात देगी, दोबारा इलेक्शन कराओ। फिर क्या होगा? हाँ, समझ गए ना, फिर क्या होगा? जी हां, फिर यही होगा। फिर जनाब गेम उलट जाएगी और शहबाज शरीफ साहब की जो विक्ट्री है, जिस हल्के से शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट होकर वजीर आजम बने हैं, ये एक और स्टोरी है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब का हल्का भी चैलेंज हो गया है। जिस हल्के से वो वजीर आजम बने हैं, वो सीट उनकी चैलेंज हो चुकी है इस वक्त, और उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। शहबाज शरीफ साहब की अपनी एमएनए की सीट खतरे में पड़ गई है और उसके साथ साथ कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। तो दोस्तों अब ये सिलसिला चल पड़ा है और थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन एक एक करके देखिए तो सही कैसे गेम पलटती है। बस इंतजार कीजिए। और एक और स्टोरी है जी, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान ने उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, इसमें कितनी सदाकत है, क्या सच्चाई है, क्या मुलाकात हो चुकी है या होने जा रही है? तो जनाब हुई तो नहीं है अभी तक मुलाकात, लेकिन हो सकती है। वो इस तरह के से कि जरदारी साहब को ये पैगामात दिए जा रहे हैं और ये मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं, बल्कि ये सदर पाकिस्तान बनने से पहले ही ये मैसेजेस पहुंचाए जा रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाने के बाद जो पहला काम उन्होंने करना है ना, वो अडयाला जेल का दौरा करें और इमरान खान साहब से मुलाकात करें। इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे तो आपके 50% मसाइल तो यूं ही हल हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो जब तक उनको एतमाद में नहीं लिया जाता तो आप हुकूमत नहीं चला सकेंगे। तो खैर एतजाज अहसन साहब ने भी ये दावा किया कि मैंने जरदारी साहब को ये पैगाम भेजा। खैर अब भी जरदारी साहब को ये पैगामात भेजे जा रहे हैं और जरदारी साहब भी अब तैयारियों में हैं। अब टाइम डिसाइडेड नहीं है, किसी भी वक्त आपको यह खबर आ सकती है कि जरदारी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात। अब मुलाकात यूं डायरेक्ट नहीं होगी एहतमाम के साथ, तरीके से होती है मुलाकात। मुलाकात यूं होगी कि वो जनाब सदर पाकिस्तान ने जेल का दौरा किया और दौरे के दौरान कैदियों से मुलाकात हुई, वहां पर इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। तो इस एक फिक्शनल अंदाज में मुलाकात करवाई जाएगी, जिस तरह से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन और ये जरूरी भी है, इसके बगैर स्टेबिलिटी मुमकिन नहीं है। जब तक इमरान खान साहब को एतमाद में नहीं लिया जाता तो तब तक ये मुमकिन नहीं है। और कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को भी इमरान खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के पास जाएंगे या इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के लिए एग्री होंगे। हाँ, अलबत्ता जरदारी साहब से मुलाकात इमरान खान साहब कर सकते हैं और जरदारी साहब जा भी सकते हैं, और शायद कहीं ना कहीं जरदारी साहब इस बारे में कोई प्लान भी कर रहे हैं। अगले 1-2 रोज में, ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है, अगले 1-2 रोज में इस पर आपको मजीद कुछ पेशरफ्त होती नजर आएगी। और दोस्तों चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।